पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को हमारे बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फख्र, और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम है, बेहतरीन है और बेहतरीन रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। सिपक की सिक्योरिटी पे किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान के फ्यूचर से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा ताल्लुक है और ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह कामयाब होगा। सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतरीन हैं और रहेंगे। किसी को मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की मरकजियत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा सीपैक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एहसान के फरार के दावों की भी तरदीद। कहा फरार के जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मेगा प्रोजेक्ट पेशावर BRT का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मंसूबे पर हम गलत और परवेज खटक सही थे। पेशावर के लिए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। शहर में ट्रैफिक के मसाइल खत्म हो जाएंगे। तलबा और अस्पताल जाने वालों को सहूलत हासिल होगी। इमरान खान ने वज़रा के हमरा बस में सफर भी किया। के हवाले से विफाक की नीयत खराब है। अगर कराची पर कब्जा किया गया तो ये गैर आईनी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची से मुतालिक गैर आईनी काम को अदालती कवर मिला तो ये सिंध पर हमला होगा। गैर जमहूरी लोग FATF का नाम इस्तेमाल करके ताकत चाहते थे। बिल को बेहतर बनाया गया। आसिफ जरदारी अदालत में पेश हुए तो कारकुनान साथ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में हायल तमाम रुकावटें फौरी खत्म करने का हुक्म। KCR रूट में 10 अंडरपासेस बनाने की जिम्मेदारी FWO के सुपुर्द। अदालत ने किडनी हिल पार्क की जमीन पर कायम स्कूल और घर भी गिराने का हुक्म दे दिया। मुतासरीन PCHS से मुआवजे का मुतालबा कर सकते हैं। कमिश्नर कराची बाग इब्न कासिम से मिसमार इमारत का मलबा फौरी उठाएं फैसला। पे हमें यूज नहीं है। लाइक पूरी जिंदगी मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं एंड देन यू गिव मी यूज आउट ऑफ नोवेयर। इन लोगों को लगता है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते अपने राइट्स के लिए। सवाल ये होता है कि आप कौन से फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं। आज न्यूज। कैम्ब्रिज पाकिस्तानी तलबा की आवाज बन गया। कैम्ब्रिज ने O लेवल और A लेवल 2020 के नताइज का ऐलान किया। कोरोना के बाइस एवरेज नतीजे में ग्रेड्स को कम कर दिया। तवक्को के मुताबिक नताइज न आने पर तलबा परेशान। इस्लामाबाद और लाहौर पर सड़कों पर निकल आए। नताइज को मुतनाज़ा करार दे दिया। टीचर्स, तलबा और वालिदैन का नताइज पर नजरसानी का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर तालीम ने नताइज का मामला कैम्ब्रिज से उठा दिया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं मामले पर कैम्ब्रिज बोर्ड को नजरसानी का कहा, जिस पर नजरसानी की जा रही है। कैम्ब्रिज बोर्ड की तरफ से पेशरफ्त सामने आने पर इक़दाम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का निजी स्कूल्स की फीस में 20% रियायत यकीनी बनाने का हुक्म। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल से 20 दिन में रिपोर्ट तलब। शिकायत की सूरत में वालिदैन को अदालत से रुजू करने की भी हिदायत। फरीक़ैन की रजामंदी पर दरख्वास्त निपटा दी गई। लीगी सेनेटर परवेज रशीद का हुकूमत के जल्द खत्म होने का दावा। कहते हैं मुल्क में तब्दीली का आगाज हो चुका, नहीं लगता हुकूमत अगले 4-5 माह निकाल सकेगी। लोगों का गुस्सा अब उबल रहा है। अवाम चाहते हैं कि हुकूमत से छुटकारा हासिल हो। मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान तारीख साज अमन मुआहिदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। अमरीका, इजराइल और UAE के मुश्तरका बयान के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद जल्द मिलेंगे। सरमायाकारी, सयाहत और बराह रास्त परवाजों समेत दीगर मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो इस्लामी बरादरी ममालिक के ताल्लुकात में खराबी पैदा करे। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा गलतियों की निशानदही को भी मुखालफत समझा जाता है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर, करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार।
فضائیں ملی نغموں سے گونجنے لگی، عمارتیں سبز ہلالی رنگوں میں نہا گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کا 14 اگست شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان۔ دشمن کے ہتھیاروں کا ذخیرہ کرنے سے مرعوب نہیں ہوں گے، پاک فضائیہ کے سربراہ نے صاف بتا دیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، ملک میں تیار کردہ ڈبل سیٹ لڑاکا طیارے کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا، کہا کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بھارتی افواج کی ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں نہ رک سکیں۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر اہلکار کی دفتر خارجہ طلبی، جن روڈ سیکٹر پر فائرنگ پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ملک میں کرونا کیسز میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی، 24 گھنٹے میں 753 کیسز رپورٹ، مزید 10 مریض جان سے گئے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 6139 تک جا پہنچی۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 16475 رہ گئی۔ جی آئی ڈی سی کیس میں کمپنیز کو 417 ارب دینے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عوام کی رقم کمپنیز کو معاف کرنے کا کسی کو اختیار حاصل ہے نہ قانونی جواز۔ تمام کمپنیز سے 31 اگست تک کی واجب الادا رقم 24 اقساط میں وصول کی جائے۔ ملک کے مستقبل کو معذوری سے بچانے کا مشن، خیبر پختونخوا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مہم کے دوران 45 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران کرونا SOPs پر سختی سے عمل کی ہدایت۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، بادل پھر برسنے کو ہیں بے قرار۔ محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی، کہا سندھ میں جمعے سے اتوار تک مانسون کا سسٹم داخل ہونے کا امکان، اس دوران تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ اور سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا 1290واں عروس اختتام پذیر۔ 3 روز کے دوران ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد نے مزار پر حاضری دی۔ ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تاریخی امن معاہدہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی۔ امریکہ، اسرائیل اور UAE کی جانب سے مشترکہ بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے ضم کرنے کا منصوبہ معطل کر دے گا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود بھی جلد ملیں گے اور اس دوران سرمایہ کاری، سیاحت اور براہ راست پروازوں سمیت دیگر معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کو مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔